नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग लगातार हमसे कल से ही मैसेज कर रहे थे कि भैया इस विषय पर आप जरूर वीडियो बनाइए। मुख्यमंत्री साहब ने जो चीज़ें बोला है उस पर क्या टिप्पणी आप करना चाहते हैं या इसके आगे की रणनीति क्या होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इस बारे में वीडियो देख चुके होंगे। बहुत सारी भ्रामक चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं। कोई कहता है वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, 2027 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। कोई कहता है अभी नवंबर में वैकेंसी अब आने वाली है। कोई कहता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही 2027 तक नहीं होगा। तो ढेर सारे भ्रामक खबरें जो है यूट्यूब के मार्केट में चल रही हैं, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। मित्रों, मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो है मुझसे जुड़ना चाहिए और ऑथेंटिकेट जो सकारात्मक चीज़ें होती है उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर मुख्यमंत्री जी का बयान परसों के दिन में आया। आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूं। इस बयान में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग, विपक्ष के लोग या कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि पिछले 5 सालों में भर्तियां नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में रिकॉर्ड है। 2017 में उनकी सरकार बनी, आज 2023 चल रहा है। पिछले 6 सालों में रिकॉर्ड 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा में हमने किया। ठीक है, और जहां पर शिक्षकों की रिटायर हो रहे हैं और जहां पर शिक्षकों की कमी हो रही है, अनवरत निरंतर हम वहां पर जो है शिक्षकों की जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वह गतिमान है। ठीक है, यही जो खबर था, यही जो वक्तव्य था माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। अब 1,64,000 वैकेंसी कैसे कैसे उन्होंने जोड़ा आप सभी लोग जानिएगा। 68,500 को उसमें उन्होंने ऐड किया, 69,000 को ऐड किया, उसके बाद 17,000 को उन्होंने ऐड किया जो टीचिंग भर्ती लाए हैं टीजीटी वाली। उसके बाद इसी में उन्होंने 4500 को भी ऐड कर लिया है कुल मिलाकर के। और जो 1800 वैकेंसी उनकी ये थी, क्या नाम है, एडेड वाली, वह भी इन्होंने ऐड कर लिया है। सभी भर्तियों को जोड़ करके वो रिकॉर्ड 1,64,000 भर्ती की बात करते हैं। ये लाजमी है, हर एक व्यक्ति अपनी सफलता को ही लोगों के सामने रखता है। तो पिछले 5 सालों से भर्ती नहीं आई, हमें कह सकते हैं कि 2 भर्तियां जो है लगातार इन्होंने दे दिया 2018 में ही। इस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से भर्तियां नहीं आई है। लेकिन जो इनके लास्ट वक्तव्य हैं कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का, ध्यान से सुनिएगा, उनके अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उन्होंने इसमें कहा है कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन शीघ्रातिशीघ्र करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हम शीघ्रातिशीघ्र अविलंब करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, उन्होंने आखिरी में बोला है कि इसका गठन हम इस वजह से करने वाले हैं कि कहीं भी भर्ती प्रक्रिया में गैपिंग न रहे। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है आप सभी लोग जानते हैं, जिस तरीके की रणनीति चल रही है, हम यह मान सकते हैं कि जो अगली कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें 99% उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। ठीक है, 99% उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगले कैबिनेट मीटिंग में हो जाएगा। कैबिनेट मंत्रालय मतलब कैबिनेट अपनी मुहर लगा देगी। उसके बाद कहाँ विधानसभा में रखते हैं, सदन के पटल पर रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगले कैबिनेट मीटिंग से पास होने के प्रबल चांसेज है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका मतलब का आपको अंदाजा दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान की उन्होंने बात किया है। कल मैंने वीडियो मतलब कि टेलीग्राम पे डाला था कि शिक्षक प्रक्रिया गतिमान है, आप लोगों के लिए सुखद खबर है। कुछ लोगों ने कहा भैया 4500 जो शिक्षक भर्ती टीजीटी वाली है, उन्होंने इसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी किया है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के इन्होंने नहीं किया है। तो मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। ठीक है, जिस तरीके के मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य हैं, उनका वक्तव्य से यही लगता है कि मेरी टिप्पणी सुनिएगा, यह टिप्पणी शायद गलत हो जाए, मेरी जो विचार हैं शायद गलत हो जाएं, आगे मेरी जो संभावनाएं हो शायद गलत हो जाएं, लेकिन अपने स्तर से मेरी बातों पर तर्क सहित अगर आप सहमत हैं तो आप जरूर लिखिएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई लास्ट और अगस्त 15 अगस्त से पहले करने की पूरी चांसेज हैं, वो लोग कर देंगे। ठीक है, अगस्त महीना हम मान लेते हैं, मान लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इनका जो मुख्य काम है, निश्चित तौर पे पिछली बार भी टेट नहीं हो पाया है, इस बार ये लोग टेट करवाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, टेट कराएंगे इस बार, और यह टेट कब तक हो पाएगा, अक्टूबर में होगा कि नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, हम यह जरूर कह सकते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस समय सरकार शिक्षक भर्ती देने के मूड में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक तय है, जो उन्होंने 1,64,000
1,64,000 पदों की जो बात किया है, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वह अपनी जो सफलताएं हैं उसको गिनवा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अभी फिलहाल उस शिक्षक भर्ती के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, यह बात सत्य है। ठीक है, यह इसमें कोई लीपापोती वाली बात नहीं है। 1,64,000 की बात करके उन्होंने यह बता दिया है कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की कोई संभावना, मतलब दूर दूर तक उन्होंने मूड अपना बता दिया है कि शिक्षक भर्ती की संभावना नहीं है। लेकिन जो आगे उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट जहां हो रहा है वहां शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, इससे आप एक सकारात्मकता जरूर ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सकारात्मकता ही लेनी है तो हम 2027 तक लेंगे, तो मैं आपको इसका भी तोड़ बताता हूं कि सकारात्मक आपको कैसे होना है। ध्यान रखिएगा, सकारात्मक होने का मतलब यह है कि आप यह सकारात्मक जरूर हो सकते हैं अगर आप 2021 बैच के हैं, आप बीएड हैं या डीएलएड हैं। ठीक है, कुछ जगह पर बीएड कंप्लीट होने वाला है, कुछ जगह पर आप सभी लोग जानते हैं आपका डीएलएड भी दिसंबर तक कंप्लीट होगा। ठीक है, 2021 बैच वाले, जो 22 बैच वाले हैं उनका 2024 दिसंबर में कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जो डीएलएड का बच्चा है वो अपने लिए सुखद इस वजह से माने, अगर वहीं पर इन्होंने कह दिया होता कि हम शीघ्र वैकेंसी लाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाते। अब उन्होंने कह दिया कि जहां पर रिटायरमेंट हो रहा है वहां पर जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, तो भी आप लोगों को लग रहा है 2027 में वैकेंसी आएगी। अब उसके पहले वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो मित्रों, मैं पहले भी बताया हूं, आज भी कह रहा हूं, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की चांसेज बिल्कुल शून्य है। या यूं कहें तो 31 दिसंबर 2019 तक सरकार का केवल और केवल यही टारगेट रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश में टेट एग्जाम करा लें, यूपी टेट। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 तक वैकेंसी की चांसेज नहीं। अगर कोई कहता है कि नवंबर में वैकेंसी आ रही है तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूं, अगर कोई डीएलएड का बच्चा है, डीएलएड वाले आप सभी लोग यार सकारात्मक इस वजह से है कि आपका रिजल्ट ही जनवरी तक आएगा। ठीक है, अगर नवंबर में पेपर हो जाता है, आपका रिजल्ट ही जनवरी तक आएगा, 26 जनवरी के आसपास। तो आप लोग काहे परेशान हो रहे हो? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता जो है दिसंबर में ही लग जाएगी, और जब आचार संहिता दिसंबर में लग जाएगी तो भर्ती आने के कोई चांसेज नहीं होंगे। आचार संहिता दिसंबर में नहीं लगेगी, इतनी जल्दी नहीं लगेगी, फरवरी लास्ट में मार्च तक आचार संहिता लगेगी। भाई मैं कहता हूं 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे भैया अगर वैकेंसी लेट हो गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं, वर्तमान के समय में अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, केवल शिक्षक भर्ती को लेकर के ही टारगेट है, अगर कोई मतलब कि गृहिणी टाइप की जो हमारी बहनें होती हैं वो कहती हैं भैया हमें केवल शिक्षक ही बनना है, तो निश्चित तौर पे आप चतुर्थ सेमेस्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ सेमेस्टर को पढ़िए और धीरे धीरे जो है आपके बेसिक से कमजोर है, बेसिक को पढ़ते रहिए बुकों के माध्यम से। कैसे पढ़ना है मैंने इस पर वीडियो बनाया है। लेकिन जो बच्चा पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, ठीक है, पिछले 3-4-5 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, हारने के बाद वो आया है डीएलएड करने के लिए। अब वो डीएलएड, जैसे ही डीएलएड में वो एडमिशन लेता है वैसे ही उसका टारगेट हो जाता है आज मैंने एडमिशन लिया कल मैं मास्टर हो जाऊंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, कहा नहीं गया है, किसी कवि ने कहा है कि अबे अपने उच्चतम अवस्था जब आपको आए तो उस समय इतराना नहीं चाहिए, और आपकी जब निम्नतम अवस्था हो उस समय घबराना नहीं चाहिए, है ना। नौकरी मिलने के बाद आपको इतराना नहीं है, क्योंकि एक से एक धन्ना सेठ यहां से ऐसे ही उठ करके चले गए, आपकी क्या औकात है। और जब आप निम्नतम स्तर पे अपने संघर्षों के दौर में जी रहे हो तो उस समय आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज आपने एडमिशन लिया तो कल आपकी वैकेंसी मतलब इतनी जल्दी नियुक्ति नहीं होने वाली है। इसके लिए तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, और यह संघर्ष एक जीवन का अहम हिस्सा होता है। बिना संघर्ष के आप कुछ भी सफलता हासिल करते हैं तो उसका आनंद बिल्कुल भी नहीं आता है। कुछ लोग आकर के देखिए मित्रों, जो मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल आपके हित के निमित्त ही कर रहा हूं। मुझे भी पता है काफी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन के ऐसे जूझ रहे हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगेगी, को बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने परिवार का जिस स्तर से सहयोग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। ठीक है, कभी मतलब कि माता पिता के भरोसे बैठना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है। जिस उम्र में आप हैं, 24-25 साल के आप हो गए हैं, इस समय आपको बैठना उचित नहीं होता। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, लेकिन पढ़ाई जो शिक्षा है उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, बाकी कोई नहीं है। हम अंबानी के बेटे नहीं है कि हमारे पिताजी 10 करोड़ रुपए दे देंगे हम बिजनेस कर लेंगे, हमारे घर में एक नौकरी आएगी तो हमारा घर चलेगा, है ना। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, तो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने उत्तर प्रदेश में ढेर सारी वैकेंसियां हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सब वैकेंसी तो पेट के माध्यम से आ रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामने अगर कोई बच्चा 22 साल, वो भी जनरल का बच्चा 22 साल का है,
ओबीसी एससी एसटी का बच्चा अगर 25 साल 28 साल के बीच में है और आप 52,699 पद जो यूपी पुलिस का आ रहा है, मित्रों मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सिपाही में बनवा रहा हूं, आप सिपाही बन जाइए। आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको सिपाही में भी 2000 ग्रेड पे पहुंचा रहा हूं। बेरोजगारी इतनी टाइट है ना, इस समय कोई भी नौकरी लग जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपके सामने एक टारगेट मिल रहा है 52,699 यूपी पुलिस की, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों ध्यान रखिएगा, जो बच्चा केवल डीएलएड कर रहा है, जो बहनें केवल डीएलएड कर रही हैं, जो बहनों का उद्देश्य ही केवल प्राइमरी का टीचर बनना है, वो अपना काम करते रहें। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं वो ये मान करके बिल्कुल ना बैठे कि हमको केवल और केवल टीचर बनना है। आपको जहां भी मौका मिलता है वहां पर अपने हाथ पांव मारिए, ऐसे ही आपकी जिंदगी कटेगी, ऐसे ही आपका दिन कटेगा, ऐसे ही आपको एक नया नया टारगेट मिलता रहेगा और आखिर में आप तो मास्टर बनोगे। मैं लिख के दे सकता हूं, कहीं पर लाइए लिख के दे दूं, आपको मास्टर बनना है। लेकिन जो समय वर्तमान के समय में आप अपने आप को एकदम निराश होकर के देख रहे हैं, एकदम निराधार हो चुके हैं, वैकेंसी नहीं आएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आपके सामने 52,699 की घोषणा हो चुकी है और यह वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच आएगी उत्तर प्रदेश में सिपाही की। उसके बाद आपके सामने जो है वैकेंसी के कौन सी वैकेंसी आएगी, उसके बाद यूपीएसआई की जो 2469 पद की बात कर रही है यूपीएसआई की, यह वैकेंसी भी आएगी आपके सामने। ठीक है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप जीएस और जीके तो आपका तैयार है, आरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है सचिवालय यूपीपीसीएस से, यूपीएससी से, यूपीपीएससी से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और उसके बाद एक वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी। ठीक है, अगस्त माह में आरओ 100% आ जाएगी। उसके बाद सितंबर माह में हाईकोर्ट वाला जो आरओ होता है वह भी आ जाएगा। ठीक है, और जो बच्चा पेट 2022 से एक बेहतरीन स्कोर किया है, पेट 2022 से, उसके सामने आप सभी लोग जानते हैं जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 27 अगस्त को लगी है, उसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ ही रहे होंगे। उसके बाद जो बीपीओ की परीक्षा है 1468 पद की, मित्रों ध्यान रखिएगा आपके सामने बहुत सारे टारगेट हैं, आप अपने किसी एक टारगेट को चुनिए और उस पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए। आप केवल शिक्षक भर्ती के सहारे न बैठे रहें। मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको केवल शिक्षक भर्ती के सहारे नहीं बैठना है। आपका उद्देश्य है हाथ पांव मारना, आप लगे रहिए, डटे रहिए। ठीक है, निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन उसके पहले जहां चांस मिलता है आपको अपना दमखम दिखाना है। काहे आप किसी के भरोसे बैठेंगे? लगातार आप लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए। माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 1468 जो बीपीओ का पद है आप इसमें लगे रहिए। आगे 3500 फिर से जूनियर असिस्टेंट आ रहा है, अगर आपका कम नंबर है तो आप उसमें हो जाएंगे, नहीं हो रहा है तो आपके सामने कुछ भी नहीं है भाई। मान लो आप 52,699 यूपी पुलिस से बाहर हैं, 2469 यूपीएसआई से भी बाहर हैं, तो आपके सामने आरओ है। आरओ की आप तैयारी करो। मैं कहता हूं कि आपका आरओ में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं 1% मानता हूं, 99% तो आप ऐसी तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मानता हूं 1% आपका सिलेक्शन समीक्षा तैयारी में नहीं होता है, तो क्या आप बर्बाद हो जाओगे? नहीं, आप बर्बाद नहीं होगे। आपने जो 3 महीना 4 महीना 5 महीना रातों की नींद आपने गंवाई होगी, जो आपने अपने आंखों को खराब किया होगा, जो आप अपने दिमाग को खपाए होंगे, उसका परिणाम आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती में अगर आपने जीएस बेहतरीन यहां से कर लिया आरओ में, तो 50 नंबर के जीएस में 47-48 आप स्कोर करके आएंगे और आप केवल सिलेक्शन ही नहीं लेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, बल्कि अपने जिले के जो विद्यालय चाहेंगे आप उसको भी चयनित कर पाएंगे, एक अच्छा स्कोर जब आप करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको रणनीति बना करके तैयारी करनी है। केवल और केवल एक भर्ती के सहारे आपको नहीं बैठना है और कहीं पर जाकर के हाय माई हाय तौबा नहीं करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आखिरी में बता दीजिए वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, वैकेंसी आएगी, और यह वैकेंसी कितनी आएगी, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। मैं 90% यह भी कह सकता हूं कि अगली जो वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश इतिहास की बड़ी भर्ती हो सकती है। और जो पिछले महीनों आपको सुनने को मिला था कि 2 सप्ताह से हमको अध्याचन मिल रहे हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे काम चल रही थी, यह गलत नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं कि भैया पैसा वगैरह दे करके उनसे जो धरने पर बैठे थे उनसे इधर उधर बात करवा ली गई, ये गलत नहीं है। निश्चित तौर पे ये जग जाहिर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर आप और हम जान रहे हैं कि केवल 11 जिलों के डाटा से ही 24,000 से ज़्यादा पद हमारे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त है, और आप 2017 से पहले जो है मतलब विधानसभा चुनाव से पहले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 17,000 वैकेंसी की घोषणा भी हो चुकी थी। और उसके पहले हाईकोर्ट में हलफनामा के तौर पे उत्तर प्रदेश के माननीय उस समय शिक्षा मंत्री सदनीप द्विवेदी, क्या नाम था उनका, द्विवेदी जी, सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने 51,000 का हलफनामा भी दे दिया था। ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती रिक्त है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिक्त है।
और ये वैकेंसी आनी भी है, ऐसा नहीं है कि उसे ग्राफ कर लेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर अग्निवीर की तरह हो जाएगी। मैं बता दूं प्राथमिक इतनी जल्दी जो है अग्निवीर वाले कोटे में नहीं जाने वाली है, क्योंकि किसी भी प्रदेश किसी भी देश की नींव जो है प्राथमिक शिक्षा से ही पड़ती है। तो आपको सकारात्मक ही रहना है। और वैकेंसी, अब कुछ लोग कहेंगे भैया अगर वैकेंसी मार्च से पहले नहीं आएगी तो फिर क्या होगी? घबराने की क्या बात है, मार्च तक आप लोग लड़ाई लड़िए ना अपने टारगेट को लेकर के। और मैं बता दूं 95%, ठीक है, 95% चांस है वैकेंसी आने की लोकसभा चुनाव से पहले। तो जब तक आपका जीएस वगैरह तैयार हो जाएगा, अन्य भर्तियों की आप तैयारी करते रहेंगे, हिंदी वगैरह वहीं से तैयार हो जाएगी। आपको पढ़ना क्या पड़ेगा भाई? आपको 30 नंबर का केवल वही पढ़ना पड़ेगा, आपका जो मनोविज्ञान और पेडागोजी आती है। उसके बाद कौन रोक सकता है आपको मास्टर बनने से? अगर आपने 6-7 महीना 8 महीना समीक्षा अधिकारी को दे दिया, उसके बाद हिंदी वगैरह आपने अच्छे से तैयार कर लिया, मैथ वगैरह की आपने पहले से तैयारी की है ना, जब आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो आप किसी से पीछे रहोगे? 2017 वाला बच्चों से पीछे रहोगे? आप नहीं रहोगे। अगर आप घबराओगे, अगर आप केवल शिक्षक भर्ती को लेकर के दिन रात मोबाइल में वीडियो देखोगे तो आप पीछे रहोगे। अगर दिन रात किसी एक टारगेट को लेकर के उस पर लग जाओगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, यहां मान करके, मैं कह रहा हूं, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, मानिए, मैं कह रहा हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो आएगी, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, आएगी तो आएगी। उसके पहले जो टारगेट आपको मिल रहा है उस पर लड़ाई लड़िए, ठीक है। कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, हमारे ही बीच का बहुत सारा बच्चा, हमारे ही बीच का, हमसे पढ़ने वाले कई सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं, हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर में हो गया, हमारा इस जगह पे हो गया। तो क्या वो बच्चे डीएलएड नहीं कर रहे हैं? वो भी बच्चा डीएलएड कर रहा है, लेकिन डीएलएड इस उद्देश्य से कर रहा है कि हमको आखिरी उद्देश्य है शिक्षक बनना। मैं हमेशा, जब आप डीएलएड में एडमिशन लिए थे उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि आप जो डीएलएड कर रहे हैं अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। आप 100% अगर आप मेहनत पहले से कर रहे हैं तो शिक्षक बनेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले भी आपको बेरोजगारी का ठप्पा मिट सकता है, ठीक है ना मित्रों। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य था। कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा निराश थे, हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि भैया हम परेशान हो गए हैं, हम अगर वैकेंसी नहीं आती। देखिए, लड़कियों का सबसे ज़्यादा कमेंट ये आता है कि भैया अगर मेरी 2023 में वैकेंसी नहीं आएगी, 24 में वैकेंसी नहीं आएगी तो हमारे घर वाले हमारी शादी कर देंगे, और हम शादी कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। शादी होने के बाद आपका जो कापी किताब है, आपका जो दिमाग है, उसे कोई रीसेट नहीं मार देगा, ठीक है, वो आपके बीच ही रहेगा। परिवार के जो बातें होती हैं उसको मानने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको अगर कोई सर्वथा हित चाहता है तो आपके माता पिता ही हैं, है ना। अगर किसी बहन की शादी हो रही है और वह इस उद्देश्य से शादी नहीं कर रही है कि हमारी जो है जॉब लग जाए तभी शादी करें, यह आप अपने माता पिता के फैसले पर डिपेंड रहिए। आपका भी फैसला होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता से ही राय लेकर के कार्य करिए, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा अगर हितैषी कोई है आज के इस कलयुग में तो आपके माता पिता हैं, बाकी कोई नहीं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, मित्रों मैं आपका हितैषी केवल आप मुझे इस कैमरे पर ही देख रहे हैं, हो सकता है मैं पीछे बहुत हरामी मतलब खत्म आदमी हूं, ठीक है। कौन जानता है मेरे अंदर की बात। मैं हमेशा सही राय दूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं सही राय दूंगा कि नहीं दूंगा ये अलग बात है, ठीक है। आप अपने माता पिता के जो आपके वक्तव्य होते हैं उनको मानिए, है ना, और इतना मान के पढ़ाई लिखाई करिए कि आपकी वैकेंसी आएगी, आपका उसमें सिलेक्शन होगा। उसके पहले आप लोग अपने नित नए टारगेट जो आपको मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां होती है उसमें जीएस आता है, हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, कंप्यूटर आता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है, यही सब वैकेंसी, यही सब सिलेबस आपके उसमें भी होने वाला है सुपर टेट में। तो फिर क्या करना है, मनोविज्ञान पढ़ करके परीक्षा दे देनी है और नौकरी ले लेनी है जब भी वैकेंसी आए भाई, है ना। चलिए आखिरी लाइन बोल करके, मुझे ये बात आज बहुत अच्छी लगी कि जो मैं हमेशा कहता हूं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो तुम मिलेगी या तो हम ठिकाने लग जाएं। दिन रात हम संघर्ष करेंगे, दिन रात हम लड़ाई लड़ेंगे अपने लक्ष्य के लिए, और वह लक्ष्य केवल शिक्षक भर्ती नहीं है, वह लक्ष्य हमें केवल बेरोजगारी का ठप्पा हटाना है, माता पिता के सपनों को साकार करना है। झुक रहे कंधों पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है, अपने पिताजी के कंधों से उस जिम्मेदारियों के बोझ को हटाना है। समझ में आया? इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी है। जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन सबके लिए कठिन होता है, बस हमें वक्त के साथ चल करके जीवन को आसान बनाना पड़ता है। वक्त आपसे जो मांग करता है उस पर आप चलिए, ठीक है ना। मुझसे जो हो सकता है, आपके भाई से जो हो सकता है आपके लिए करेगा,
भाई गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, आप जहां कहेंगे वहां मैं खड़ा मिलूंगा आपके लिए, जितना मुझसे हो सकता है करूंगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय निश्चित है। जिस तरीके से सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, जिस तरीके से घड़ी की सुई 12 से चलती है पुनः 12 पे आती है, उसी तरीके से यह पृथ्वी का जो है नक्षत्र भी है। पृथ्वी के सुख और दुखों का मेल भी है, संघर्ष और सफलता का मेल भी है। आज संघर्ष है कल सफलता होगी, और अगर आप सफलता के पीक पर होंगे तो एक दिन निश्चित है कि आप निम्नतम अवस्था में भी जाएंगे, यह भी तय है। कोई अगर उच्चतम अवस्था में है, उसके आंखों में चमड़ी आ गई है कि हमसे आगे कोई धरा पे है ही नहीं, तो यह बहुत गलत है। आप फिर नीचे जाएंगे, और आपका विपक्षी जो आपको लगता है बहुत कमजोर है, फिर से ऊपर आएगा। इस जीवन का एक चक्र है, आप अपने आसपास भी देखे होंगे। तो हारना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जीवन संघर्ष है, और संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस समय आपकी जो उम्र है, इस समय मार दीजिए तो पत्थर भी पानी हो जाए, फिर घबराने की कौन सी बात है। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मनुष्यों के भीतर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमेशा कभी भी कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास इस समय युवावस्था में हम लोग हैं, इस समय इतनी शक्ति होती है, हम चाहे तो धरा को पलट दें। मगर माझी पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो हम लोग एक परीक्षा नहीं पास करते हैं, बिल्कुल पास करेंगे। सकारात्मक रहिए, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, सफलता आपकी होगी और निश्चित होगी। पिता के कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ निश्चित हटेगा, आप जरूर नौकरी पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।